हेलो, गुड आफ्टरनून। आपका जो जीके में अब तक मैं आपको सिर्फ साइंस ही पढ़ा रही थी। अब आज से मैं स्टार्ट करूँ आपका जीके, थोड़ा सा ये भी पढ़ाया जाएगा। एक ही सब्जेक्ट चल रही है कब से। तो आपका जो जीके में फ़र्स्ट चैप्टर है वो है आपका स्पाइडर्स। स्पाइडर के बारे में आपको इसमें जानना है। तो सबसे पहले तो हम आपको स्पाइडर्स के फाइलम्स के बारे में बता देते हैं कि कौन से फाइलम में इसको रखा गया है, और इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा, और अगर नहीं पता तो फिर हम बता देते हैं। जैसे जो भी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको जो है उनका एक साइंटिफिक नेम रखा गया है सबका। क्योंकि जैसे हम लोग के यहाँ किसी चीज़ को दूसरे नाम से जानते हैं तो किन्हीं दूसरे देशों में दूसरे नाम से जानते होंगे, तो इस वजह से उनका एक साइंटिफिक नेम रखा गया जो हर जगह सेम था, ताकि अगर कोई पूछता है तो उसे अच्छे से पता चल सके कि किस बारे में बात हो रही है। साइंटिफिक नेम रखने का मेन रीज़न यही था कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर एक ही चीज़ को कई नामों से जाना जाता है, तो इसी वजह से साइंटिफिक नेम रखा गया ताकि उन्हें पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जो है कि ये साइंटिफिक नेम निकालने का साइंटिफिक नेम के बारे में बताया था, कैरोलस लिनियस ने। उसके बाद भी दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने जानवरों को अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जैसी स्पीसीज उन्होंने देखी उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग फाइलम्स में रखा। फाइलम्स उन्होंने डिवाइड किया, 11 फाइलम्स पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में। जैसे आपके यही नहीं कि सिर्फ जानवरों में, प्लांट्स में भी उनके फाइलम्स अलग अलग बांटे गए, उनको उनके अलग अलग स्पीसीज अलग अलग फाइलम्स में रखी गई। जैसे आपका कुछ फाइलम्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका प्रोटोजोआ हुआ, उसमें आपका जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब थे, इनको प्रोटोजोआ में रखा गया। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब यूनिसेलुलर सेल्स थी, तो इनको प्रोटोजोआ में रखा गया। ऐसे ही अदर फाइलम्स भी थे, एनेलिडा हुआ, आर्थ्रोपोडा हुआ, मोलस्का हुआ, निडेरिया हुआ, ऐसे कई सारे फाइलम्स आपके 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया जानवरों को। तो उसमें से एक फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा में आपका क्या होता है कि जिसके 8 पैर हों। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का सिंपल सा अर्थ है कि जिसके 8 पैर हैं, उन जानवरों को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। ओके, तो उसमें से आपको स्पाइडर के बारे में पढ़ना है। स्पाइडरमैन्स भी होते हैं, पर वो बस एक कहानी है। और आपका जो यहाँ पे है, आपको स्पाइडर्स के बारे में पढ़ना है, स्पाइडर्स क्या होते हैं। तो अलग अलग जगहों पर स्पाइडर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके टाइप से उनकी स्पीसीज अलग अलग होती हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, किन्हीं का कलर भी चेंज होता है, और कुछ पॉइजनस होते हैं। ज़्यादातर सब पॉइजनस ही होते हैं, जितने भी स्पाइडर होते हैं सब पॉइजनस होते हैं, सब जहरीले होते हैं, उनके काटने से डेथ भी हो सकती है, तो उनसे बच के रहना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो अपना जाला बुनते हैं। ये तो सभी लोगों ने देखा होगा कि स्पाइडर्स जो हैं वो अपने जाले बनाते हैं। उसमें भी उनके कई सारे रीजंस होते हैं जिसके लिए वो जाला बनाते हैं। सबसे पहला ये होता है कि अपने प्रे के लिए, पकड़ने के लिए, मतलब कि अपने वो भोजन की तलाश में जब वो जाला बना लेते हैं तो उसमें आके क्या प्रे जो है उनका फंस जाता है। फिर उसके बाद वो अपने जाले को बंद कर लेते हैं और उनका पोषण कर लेते हैं, उनको भोजन के रूप में खा लेते हैं। दूसरा, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं स्पाइडर्स, वो भी अपने मकड़ी के जाले में ही करते हैं। अपने वो जो जाला बुनते हैं उसी में वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी में वो अपने अंडे देते हैं। तीसरा, सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए, जो मकड़ी होती है वो आप देखते होंगे हवा में अपना एक जाला बनाती है और उसी के अंदर अपना रहती है, वो अपना घर बनाती है समझ लीजिए एक तरह से, और वो उसी के अंदर सेफ रहती है। ओके, इतना क्लियर हो गया। आपका जो फंक्शन था ये वेब बनाने का, ये तो पता चल गया। अब ये जानना है कि ये वेब बनता किससे है, क्या होता है ये, और कौन से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं स्पाइडर के अंदर जो इसमें हेल्प करते हैं। क्या ये मनुष्यों में भी हो सकता है, हम लोगों में भी ये पाया जाता है ये क्वालिटी। तो इन सब के बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके स्पाइडर्स होते हैं उनके पीछे
मतलब जो ये पीछे वाला उनका हिस्सा समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो आपका स्पाइडर इसका माउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे जो एनस वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है, सिल्क ग्लैंड बोलते हैं जिसको हम, रेशम की ग्लैंड। तो सिल्क ग्लैंड जो होती है उसी में ये आपका जो सिल्क होता है, जो इसका रेशा निकलता है स्पाइडर का, वो बनता है। और वो रेशा होता क्या है, वो जो सिल्क होती है स्पाइडर की, वो एक प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है। आपके जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें एमिनो एसिड होता है, दो प्राइमरी एमिनो एसिड्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है ग्लाइसिन और दूसरा है एलानिन। ये दो ऐसी प्रोटीन्स हैं जो स्पाइडर के सिल्क को बनाने में हेल्प करती हैं। वैसे तो है आंसर इसका, अगर कोई पूछता है कि वो सिल्क जो होता है स्पाइडर वो किसका बना होता है, तो वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेकिन जो उसमें मतलब नाम हम बता दे रहे हैं आपकी प्रोटीन्स की, जो प्रोटीन्स होती हैं वो ग्लाइसिन और एलानिन होती है। मैंने आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यही दो प्रोटीन्स होती हैं जो स्पाइडर्स के सिल्क में पाई जाती हैं, ठीक है। आपका जो सिल्क प्रोटीन होती है सिल्क ग्लैंड में जो पाई जाती है, वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जेली की तरह वो चिपचिपा पदार्थ होता है एक, और वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जब बॉडी के अंदर वो होता है तो वो लिक्विड पानी की तरह होता है। और जैसे ही जब वो उसके मतलब पीछे से एनस से होते हुए वो जब बाहर निकलता है, हवा के संपर्क में आता है, ठीक है। जैसे ही वो हवा के संपर्क में आ जाता है वो धागे का रूप ले लेता है, ठीक है। पहले तो वो लिक्विड में होता है जब वो सिल्क ग्लैंड में होता है, बाद में जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वो धागे का रूप ले लेता है। और ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है, 1000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग देन नॉर्मल थ्रेड। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल सा धागा लिया जाए, प्लास्टिक का धागा लिया जाए, तो उससे 1000 गुना ज़्यादा मजबूत होता है एक स्पाइडर का धागा। जो इसका ये बनाते हैं जाल, उसका जो धागा होता है सिल्क वाला, वो 1000 गुना मजबूत होता है नॉर्मल धागे से। जो आप नॉर्मल धागा प्लास्टिक का देखते हो उससे 1000 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और आपका हाँ, मैंने बताना भूल गया, स्पाइनरेट बोलते हैं, जहाँ से आपका सिल्क ग्लैंड्स में तो सिल्क प्रोटीन्स पाई जाती हैं। सिल्क प्रोटीन्स में से वही चिपचिपा पदार्थ, और जहाँ से वो निकलता है वो आपका पार्ट जो होता है वो स्पाइनरेट कहलाता है, ठीक है, स्पाइनरेट। उसको हम आपको लिख के यहाँ पे जब ये आपका सॉल्व करवाएंगे तो आपका कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें हम आपको लिख के दे देंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर स्पाइडर पॉइजनस? आपका आंसर होगा येस, क्योंकि जितनी भी आपके स्पाइडर्स मैंने बताया वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। व्हाट इज़ द सिल्क ऑफ ए स्पाइडर मेड ऑफ? प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा कि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए स्पाइडर्स बॉडी दैट प्रोड्यूस सिल्क। तो इसका आंसर आप ढूंढिएगा, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल इसका सारा आंसर भेज देंगे, ओके। और आपका ये पूरा चैप्टर है स्पाइडर्स के बारे में, आप इसको पूरा पढ़िएगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।